हाँ भाई बच्चों, देखो वर्ग से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़ना, ये थोड़ा सा अलग है। संलग्न चित्र में चार बिंदु आवेश किसी 1 मीटर भुजा वाले, यानी कि इसकी भुजा कितनी है 1 मीटर, भुजा वाले वर्ग ABCD के कोनों पर रखे हैं। चलो रखे हैं। ए पर कितना +0.1 कूलाम, बी पर +0.1, सी पर -0.1 और डी पर -0। यदि वर्ग के विकर्णों का कटान बिंदु O, वर्ग के विकर्णों का कटान बिंदु O तथा BC का मध्य बिंदु E हो, BC का मध्य बिंदु, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? O पर वैद्युत विभव का मान और 1 कूलाम आवेश को O से E तक ले जाने में किया गया कार्य। चलो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बिंदु O पर वैद्युत विभव। चलो बिंदु O पर वैद्युत विभव निकालने के लिए तुम A, B और CD के द्वारा O पर उत्पन्न विभव अलग अलग निकालने होंगे और फिर परिणामी विभव निकालना होगा। देखो, जिन पर आवेश बराबर है उनके द्वारा विभव भी सेम उत्पन्न होगा। देखो किस पर विभव आवेश बराबर है? A और B पर। यहां से यहां तक की दूरी बराबर तो होगी, लेकिन होगी क्या ये तो निकालो। देखो ये 1 मीटर, सब 1-1 मीटर होंगी, तो हमने ये 1 मीटर मान लिया और ये 1 मीटर। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा √2। भुजा √2, बताओ भुजा कितनी है? 1 और √2, यानी कि BD की लंबाई कितनी हो गई? √2। और ये OD BD का आधा है, तो OD, या डायरेक्ट हम इसको R लिख दें क्योंकि सब में R का काम करेगा, तो √2/2। यहां से क्या आ जाएगा? 1/√। अब R का मान पता चल गया। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A व C के कारण O पर उत्पन्न विभव क्या होगा? VA बराबर VC बराबर 9 × 10⁹ Q/R होता है। बताओ Q कितना है? 0.1। R कितना निकाला? 1/√2। √2 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 9√2 × 10⁹ और 0.1, 1 10 1 पॉइंट खत्म, कितना बचा? 10⁸ वोल्ट। एक आगे A व B के कारण निकालेंगे। A व B के कारण, क्योंकि A और B पर सेम है ना आवेश। अब C व D के कारण O पर उत्पन्न विभव कितना होगा? VC बराबर VD बराबर 9 × 10⁹ Q कितना है? -0.1 अपॉन में √2, सॉरी अपॉन में 1/√2। ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? -9√2 × 10⁵, ये 9, 0.1, कितना बचा? 10⁸ वोल्ट। आज खत्म। अब बस परिणामी विभव निकाल लो। तो बिंदु O पर परिणामी विभव बताओ, परिणामी विभव कैसे निकाला जाता है? सबको जोड़कर निकाल लो। तो VA + VB + VC + VD। बताओ VA कितना है? VA और VB तो सेम है ना, तो 9√2, अच्छा 9√2 + 9√2 कितना हो गया? 18√2 × 10⁸। VC VD सेम, लेकिन निशान क्या आएगा? माइनस का। 9 9, ये भी 18 हो जाएगा। 18√2 कैंसिल, तो परिणामी विभव कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। किस बिंदु पर? O बिंदु पर।
अब हमको ओ से लेके जाना है ई पर। तो भैया हमको ओ का विभव पता है, ई का भी तो पता होना चाहिए कि ई पर कितना है। अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, देखो पहला काम हो गया, अब दूसरा काम करना है, ओ से ई तक ले जाने में किया गया कार्य निकालना है। तो सबसे पहले ई पर विभव निकाल लेते हैं, निकालते हैं चलो भाई। तो ई पर परिणामी विभव डायरेक्ट निकाल रहे हैं हम। देखो ई बी सी का मध्य बिंदु है, तो अगर पूरी एक है तो आधी कितनी होगी, 1/2। आर का मान इस बार कितना है, 1/2। Q1 ये और Q2 ये। अच्छा दोनों के हम अलग अलग विभव निकाल के जब जोड़ेंगे तभी तो परिणामी निकलेगा। तो यानी VE बराबर कैसे आ जाएगा, VC और प्लस VB। अलग अलग निकाल लो, बताओ VC में आवेश कितना है, -0.1। VC निकालो जरा कितना आएगा, 9 × 10⁻9 इंटू -0.1 अपॉन आर इस बार कितना है, 1/2। VB बताओ, 9 × 10⁻9 प्लस 0.1 अपॉन 1/2। अच्छा देखो एक प्लस का है, एक माइनस का है, बाकी सब तो सेम सेम है। 9 × 10⁻9 0.1, 9 × 10⁻9 0.1 बटे में 1/2। तो क्या ये दोनों कट नहीं जाएंगे। तो बताओ VE कितना आ गया, 0। VB कितना आया था, 0। तो अब निकालना है हमको 1 कूलम को O से E तक ले जाने में कृत कार्य। अच्छा बताओ कार्य बराबर क्या होता है, VQ। VQ होता है। O से V तक का विभवांतर क्या होगा, भाई ये भी 0 ये भी 0, तो विभवांतर भी क्या आ जाएगा, 0। और Q का मान 1, 0 × 1 0। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, 0 कार्य करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत पड़ी, कोई परेशानी हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। लगाओ ये वाला न्यूमेरिकल। अब हम लोग अगले न्यूमेरिकल में मिलेंगे।